हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR LED लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। गंगा मैया तेरी शरण में जो भी प्राणी आया उसका बेड़ा पार लगाया। गंगा मैया, गंगा मैया, हे गंगा मैया, हर हर गंगे, जय 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 हर हर गंगे। निर्बल का बल तेरा ये जल, अमृत जैसा सबके लिए। इसमें नहा के तन निर्मल हो, मन पावन हो जो इसको पिए। डूबे कभी ना उस प्राणी की नैया जिसकी तू बन जाए खिवैया। गंगा मैया तेरी जय हो जय हो जय हो गंगा मैया। हर हर गंगे, जय 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 हर हर गंगे, हर हर गंगे, जय 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 हर हर गंगे मैया, हर हर गंगे, जय 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 हर हर मैया। मैं कहता हूं रुक जाओ हिरण्यकश्यप, रुक जाओ। मैं कहता हूं रुक जाओ, रुक जाओ। कयाधु, असुरेश्वर हिरण्यकश्यप की जय। गुरुदेव शुक्राचार्य की जय। असुरेश्वर हिरण्यकश्यप की जय। गुरुदेव शुक्राचार्य की जय। असुरेश्वर हिरण्यकश्यप की जय। गुरुदेव शुक्राचार्य की जय। असुरेश्वर हिरण्यकश्यप की। गुरुदेव, स्तंभासुर के कारण संपूर्ण नगरी निर्जीव सी होकर रह गई थी। आज आपके तपोबल से नगरी और नगर जनों की जान में जान आ गई है। महारानी, हमारी कयाधु अभी तक अचेत है। हमें चिंता हो रही है। तुम राजवैद्य को शीघ्र बुला भेजो। जो आज्ञा स्वामी। गुरुदेव, मेरी कयाधु स्वस्थ हो जाएगी ना? असुर सम्राट, धीरज धरो, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारी कयाधु को कुछ नहीं होगा, ये मेरा आशीर्वाद है। जाओ, छोटी रानी को महल में ले जाओ। वैद्यराज भी आते ही होंगे। जो आज्ञा गुरुदेव। असुरेश्वर हिरण्यकश्यप की जय। असुरेश्वर हिरण्यकश्यप की जय। असुरेश्वर हिरण्यकश्यप की जय। नारायण नारायण। नारायण 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 नारायण। क्या बात है वैद्यराज जी, आप नाड़ी देखकर इतने चिंतित क्यों हो गए? रानी कयाधु ठीक तो है ना? रानी तो ठीक है, परंतु ऐसा कभी नहीं होता। पर हुआ क्या? कुछ नहीं, परंतु ये कैसी आवाज? आवाज?
कैसी आवाज? यही नारायण नारायण की आवाज। वेदराज! मैं अपने महाशत्रु का नाम और निशान समस्त लोगों से मिटाना चाहता हूं। मैंने तो देवर्षि नारद के मुंह में भी ताला लगाकर उनके जीवा को प्रतिबंधित कर दिया था। उन्हें नारायण का जाप करने से रोक दिया था। फिर तुमने मेरे सामने मेरे शत्रु का नाम लेने का दुस्साहस कैसे किया? मुझे क्षमा कर दीजिए असुरेश्वर, मुझे क्षमा कर दीजिए। हिरण्यकश्यप बड़े से बड़े अपराध को भी क्षमा कर सकता है, परंतु तुम्हारा यह अपराध अक्षम्य है। मैं तुम्हें तुम्हारे इस अपराध का दंड अवश्य दूंगा। मैं तुम्हारे सर को तुम्हारे धड़ से अलग कर दूंगा। नहीं नहीं। क्या हुआ वैद्यराज? क्या रानी कयाधु के प्राण संकट में हैं? नहीं असुरेश्वर, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? मुझे साफ साफ क्यों नहीं बताते कि हमारी रानी कयाधु को क्या हुआ है? दीदी, हिरण्यकश्यप के प्रश्न ने राजवैद्य को असमंजस में डाल दिया है। वो हिरण्यकश्यप के डर से सच कह नहीं सकते और हिरण्यकश्यप के ही डर से झूठ भी नहीं बोल सकते। इस असमंजस में यदि उनके मुख से सच ही निकल गया तो? नहीं निकल सकता, इसलिए कि राजवैद्य ने जो सुना है इस पर अभी तक स्वयं उन्हें पूर्ण विश्वास नहीं हुआ। वो अभी तक ये समझ नहीं पाए हैं कि असल में कयाधु के पेट में भक्त प्रहलाद ने अपने प्रभु के नाम का जाप आरंभ कर दिया है, जो कयाधु के रक्त की धमक में भी गूंज रहा है। वैद्यराज जी, कदाचित औषधि अपना असर दिखाने लगी है। कयाधु होश में आ रही है। राजवैद्य, और कितना समय लगेगा हमारी रानी कयाधु को ठीक होने में? धीरज से काम लीजिए असुरराज, संकट अब टल गया है। रानी कयाधु अब ठीक है, परंतु स्वास्थ्य पूर्णतः सामान्य होने में थोड़ा समय तो लगेगा ही। कहता हूं रुक जाओ हिरण्यकश्यप! दीदी! कयाधु! दीदी! क्या हुआ कयाधु? क्या हुआ तुझे? हाँ? क्या हुआ? वैद्यराज, चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है असुरराज। रानी कयाधु के मन पर अभी तक स्तंभासुर का भय छाया हुआ है। मानसिक आघात के कारण कभी-कभी ऐसा हो जाता है, परंतु मेरी दी हुई औषधि के प्रभाव से रानी कयाधु शीघ्र ही स्वस्थ होकर पहले जैसी बोलने और हंसने लगेंगी। धन्यवाद वैद्यराज। आपने कयाधु को नहीं बल्कि मेरे प्राणों को जीवन दान दिया है। धन्यवाद। यह तो हमारा कर्तव्य था असुरराज। अब मुझे आज्ञा दीजिए। प्रणाम असुरराज। प्रणाम। कयाधु, स्तंभासुर,
मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं करूंगा। तुम्हारी इस उद्दंडता का ऐसा भयंकर दंड दूंगा कि तुम तो क्या, तुम्हारी 7 पीढ़ियां तक इस प्रकार की उद्दंडता करने का साहस नहीं जुटा पाएंगी। स्तंभासुर, ये तुमने क्या अनर्थ कर दिया? असुर होकर असुरों को इस संकट में डाल दिया। उन बेचारे असुरों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मित्र अंधकासुर, कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम असुर ही नहीं रहे। असुरों के हृदय मोम के नहीं, पत्थर के होने चाहिए, कठोर होने चाहिए। जब से तुम देवी गंगा के प्रभाव में आए हो, तब से तुम्हारी आसुरी प्रवृत्ति नष्ट हो गई है। मुझे देखो, मैं आज भी सच्चा असुर हूं, एकदम कठोर। मुझे विनाश करने में बड़ा आनंद आता है। नहीं मित्र, तुम्हें निर्दोष असुरों पर अत्याचार नहीं करना चाहिए था। परंतु हिरण्यकश्यप तो निर्दोष नहीं है। मैंने उसे और उसके पुत्र आह्लाद को स्तंभित कर दिया था और उसकी नई रानी कयाधु को हरण कर लिया था। ओहो स्तंभासुर, इस संबंध में रानी कयाधु का क्या दोष था जो तुमने उसका हरण कर लिया? उसका दोष यह है कि वो हिरण्यकश्यप की पत्नी है। यदि शुक्राचार्य बीच में आकर मेरे प्रभाव को नष्ट ना करते तो सब के सब अभी तक स्तंभित ही रहते और रानी कयाधु आपकी बंदी बन चुकी होती। गुरु शुक्राचार्य के कारण मेरी असफलता पर मैं क्रोधित हो गया और रानी कयाधु को नीचे फेंक दिया। क्या? आकाश से पाताल में फेंक दिया? चिंता ना करो, वो बच गई, परंतु उसका गर्भ अवश्य ही नष्ट हो गया होगा। गर्भ नष्ट हो गया होगा? हे पुत्र अंधकासुर, तुम्हारे ही वंश में मेरा एक परम भक्त जन्म लेगा, जो तुम्हारे काका असुर श्रेष्ठ हिरण्यकश्यप के घर पुत्र रूप में पैदा होगा। ये तुमने क्या अनर्थ कर दिया स्तंभासुर? क्या अनर्थ कर दिया? मैंने जो कुछ भी किया है, वो चाहे पाप हो या पुण्य, सब तुम्हारे लिए किया है मित्र। मुझे इसी बात का तो खेद है कि तुमने मित्रता में अंधे होकर महापाप किया है और मुझे भी अपने पाप में सहभागी बना लिया है। तुमने रानी कयाधु के गर्व को नष्ट नहीं किया, तुमने मेरी तपस्या के फल को नष्ट किया है। तुमने गंगा मैया के वरदान का अपमान किया है। अब मैं गंगा मैया को क्या मुंह दिखाऊंगा? तुमने मुझे कलंकित कर दिया है, कलंकित। ऐसा ना कहो मित्र। यदि मेरे कुकर्मों से तुम्हारे माथे पर कलंक लगा है, तो मैं अपने खून से तुम्हारे माथे पे लगे कलंक को धो भी सकता हूं। मैं अभी अपना सारा रक्त तुम्हारे चरणों में बहाकर अपनी भूल का प्रायश्चित करूंगा। नहीं मित्र, यदि तुम्हें प्रायश्चित करना ही है तो मेरे चरणों में खून बहाकर नहीं, गंगा मैया के चरणों में शीश झुकाकर करो, क्योंकि तुमने गंगा मैया का अपराध किया है और तुम्हें क्षमा भी उनसे ही मांगनी होगी। जैसी तुम्हारी आज्ञा मित्र। मेरे लिए तो मित्रता से बड़ी और कोई चीज नहीं है। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। पिताश्री, स्तंभासुर ने मेरी छोटी माता का हरण करके महाअपराध किया है। ललकारा है उसने मुझे, चुनौती दी है मेरे बाहुबल को। मैं उसकी इस चुनौती का मुंहतोड़ उत्तर दूंगा। सौगंध है मुझे आपके चरणों की पिताश्री कि जब तक मैं स्तंभासुर को उसके अपराध का दंड नहीं दे देता, चैन से नहीं बैठूंगा। आप केवल मुझे आक्रमण की आज्ञा दीजिए पिताश्री। वाह पुत्र वाह, प्रतिशोध की ऐसी ललक, शत्रु पर आक्रमण करने की ऐसी भावना केवल मेरे पुत्र में ही हो सकती है। परंतु आह्लाद, हम तुम्हें स्तंभासुर पर आक्रमण करने की आज्ञा नहीं दे सकते। क्यों पिताश्री? क्योंकि इस समय असुरों के इस राजपाट को संभालने के लिए मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। मैं संभालूंगा राज्य का कार्यभार, वो भी
आपके होते हुए ये आप क्या कह रहे हैं पिताश्री? असुरेश्वर ठीक कह रहे हैं युवराज। ये मेरी आज्ञा से राजपाट छोड़कर घोर तपस्या करने जा रहे हैं। ब्रह्मा जी से अमृत का वरदान छीनने जा रहे हैं। हाँ पुत्र, जब मैं मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लूंगा तो समस्त त्रिलोक मेरी ठोकर में होंगे और सभी देवता मेरी मुट्ठी में। हे माताओं, आज पिताश्री और गुरु शुक्राचार्य ने मेरे कोमल और अनुभवहीन कंधों पर राज्य के कार्यभार को संभालने का उत्तरदायित्व रखा है। कृपया आप दोनों अपने आशीर्वाद की शक्ति देकर मेरे कंधों और आत्मविश्वास को दृढ़ कीजिए। महाराज हिरण्यकश्यप की जय, महाराज हिरण्यकश्यप की जय, महाराज हिरण्यकश्यप की जय, शुक्राचार्य की जय, शुक्राचार्य की जय, शुक्राचार्य की जय, युवराज आलाप की जय, युवराज आलाप की जय, युवराज आलाप की जय, युवराज आलाप की जय, महाराज हिरण्यकश्यप की जय, महाराज हिरण्यकश्यप की जय, महाराज हिरण्यकश्यप की जय, शुक्राचार्य की गुरुदेव। मंत्रीजनों एवं सभासदों, अब तक हम यही समझते आए हैं कि हम असुरों के सबसे बड़े शत्रु ये देवी देवता हैं, परंतु नहीं नहीं, अंधकासुर और स्तंभासुर जैसे कुलद्रोहियों ने हमारी सोच के आगे प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। स्तंभासुर का असुर राज में तबाही मचाना उसके राजद्रोह का प्रतीक है। हमारे असुरेश्वर उसके इस विद्रोह का मुंह तोड़ उत्तर देने की क्षमता रखते हैं, परंतु मैंने उन्हें रोक दिया क्योंकि मैं चाहता हूं कि अंधकासुर और स्तंभासुर के साथ उन कपटी देवताओं को भी दंड दिया जाए जिनकी शय पाकर अंधकासुर और स्तंभासुर ने राज विद्रोह करने का दुस्साहस किया है। मैंने असुर सम्राट हिरण्यकश्यप को ब्रह्मा जी की तपस्या करके अमृत का वरदान प्राप्त करने को कहा है। इसलिए हिरण्यकश्यप तपस्या के लिए जाने से पहले युवराज आह्लाद को अपने राज्य का कार्यभार सौंपना चाहते हैं। असुरेश्वर, आप युवराज आह्लाद को अपना उत्तराधिकारी घोषित करने की सार्वजनिक घोषणा कीजिए। जो आज्ञा गुरुदेव। मैं असुर सम्राट हिरण्यकश्यप युवराज आह्लाद को अपना उत्तराधिकारी घोषित करता हूं। आज से समस्त असुरलोक में युवराज के आदेश को सम्राट का आदेश माना जाए। समस्त प्रजा और मंत्रीगण युवराज आह्लाद का आदेश मानने पर विवश होंगे और आज से मेरे इस राज सिंहासन की शोभा युवराज आह्लाद बढ़ाएंगे। आओ पुत्र आह्लाद, असुरों का यह राज सिंहासन तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, आकर इसे ग्रहण करो। यशस्वी भव। चिरंजीवी रहो। बैठो। असुर रत्न युवराज आह्लाद की जय, 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 असुर रत्न युवराज आह्लाद की जय। जय हो
जय हो गंगा मैया, तेरी जय हो जय हो जय हो गंगा मैया, तेरी जय हो जय हो जय हो गंगा मैया।